चाहते, कौन कौन पाना चाहते दिखाएंगे अपने हाथों को। अब्राहम की आशीष जो बहुत बड़ी आशीष है, कोई छोटी आशीष नहीं है। ये क्रिसमस आपके लिए है, तो ताकि आप अब्राहम की आशीष को जाने और उस अब्राहम की आशीष को प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आइए मेरे साथ लेंगे अपने हाथों को उठाकर कि मैं आशीष चाहता हूं पिता, आज के वचन के द्वारा मैं आशीष को चाहता हूं। अब्राहम की आशीष अपने ऊपर, अपने घराने पर, अपने आने वाली नस्लों पीढ़ियों पर भी वो आशीष को चाहता हूं। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा, मसीहा के द्वारा, अपने कर्मों से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की। तो आप सबको पता है ये क्रिसमस का महीना चल रहा है, प्रभु यीशु के जन्मदिन का महीना। आमीन। और प्रभु यीशु के जन्मदिन का महीना बहुत आशीषित होता है, बरकत वाला होता है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु आज की सुबह हमें अपने भवन में लेकर आए ताकि हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से आशीष को पाएं। आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तुम सबत के दिन को पवित्र मानना, पवित्र जानना। हालेलुया। और इसे मनाना। आमीन। और आप सब, हम सब आज यहाँ पर आए हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। आमीन। हालेलुया। कि हम इस दिन को मनाएं, सेलिब्रेट करें, और आप सब ने इसको पवित्र मानकर भय माना और अपने अपने घरों को छोड़कर आए। आमीन। हालेलुया। सबत मनाना तो क्या है, आप अपने घर पे भी मना सकते हैं, छुट्टी है जी, छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। हालेलुया। पर इसे पवित्र जानने का मतलब क्या है कि आप भवन में आए, आपने आराधना करी, स्तुति और महिमा करी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है इसका पवित्र जानना। आमीन। अपने दिन को पवित्र बना लेना। हालेलुया। कि आपने और काम नहीं करने, खाने पीने का ध्यान नहीं करना, किसी और बात का ध्यान नहीं करना। ध्यान करना है तो किस बात का, कि मुझे प्रभु की स्तुति करनी है। आमीन। मुझे प्रभु से आशीष पानी है और प्रभु की आशीष को लेने के लिए आज आप तैयार बैठे हैं। आमीन। तो आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। फ्राइडे को हमने पहली भविष्यवाणी पढ़ी थी और ये दूसरी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु के आने के बारे में। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। आमीन। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? अब्राहम। क्या है नाम? अब्राहम है। आमीन। जो मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा है, यहूदियों के लिए बहुत बड़ा है और क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत बड़ा व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। और भी न जाने पाने कितनी जातियों के लिए बहुत बड़ा होगा, पर इन तीनों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और इसके स्टार्टिंग से 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। किसने? यहोवा ने अब्राहम से कहा। किससे कहा? अब्राहम। किसने कहा? अब्राहम से कहा। हालेलुया। और यहां पे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपको कहीं आवाज आए, सिर्फ आवाज, कोई दिखे ना, कोई कहे ना आपसे, कोई आके मिले ना आपसे, और आपको सिर्फ एक आवाज आए, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों के घर को छोड़ दे, और उसके बाद कहां चला जा? उसके बाद जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अभी दिखा नहीं है, दिखेगा अभी। हालेलुया। उस देश में चला जा। आमीन। हालेलुया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहां पर है। हालेलुया। कि कहां चला जा? एक ऐसी जगह जिसे तू अभी तक जानता ही, तुझे पता भी नहीं कहां जाना है। पर ये जो आवाज है, ये आवाज किसकी है? ये आवाज परमेश्वर की है। किसकी है? ये आवाज किसकी है? परमेश्वर की है। आमीन। He knows the voice is the God's. हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की ओर से आई हुई आवाज है। आमीन। हालेलुया। उसको पता है कि ये आवाज जो है परमेश्वर की द्वारा आ रही है। आमीन। ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला, डर मानने वाला व्यक्ति है। आमीन। इसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। और इसको परमेश्वर ने कहा है कि तो ये काम कर। आमीन। और ऐसे ही आज आपको और मुझे भी कहा गया है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। अपने कुटुंबियों की ना सुनो,
अपने पिता की ना सुनो। आपका पिता अगर आप कैसे कह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करो, ये धर्म चेंज कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो आप उनकी ना सुने, अपने कुटुंबियों की ना सुने, अपने पड़ोसियों की ना सुने, पर सुने तो किसकी? आज परमेश्वर की आवाज को। आमीन, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने घर को छोड़ दे, अपने पड़ोस को छोड़ दे। परमेश्वर ने आपको कहा कि मेरी आवाज को सुनो। आमीन। मेरी आवाज आपसे क्या कह रही है? मेरी आवाज आपसे कह रही है कि अपने लोगों की, अपने परिवारों की बातों को मत सुनो। सुनो तो किसकी सुनो? परमेश्वर की सुनो। आज आप परमेश्वर की बात सुनने के लिए आए हैं। आमीन। और इसीलिए आज आप आशीष होने जा रहे हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की बात थी कि अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़, और उसने छोड़ दिया और अपने जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चल। आमीन, हालेलुया। आज हम भी आपको एक देश दिखा रहे हैं कि स्वर्ग में आपके लिए एक देश तैयार किया गया है, एक जगह तैयार की गई है जहां पर आपको जाना है। आमीन। पर उसके लिए आपको परमेश्वर की वॉइस को, परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना है। आमीन। सुनते ही रहना है परमेश्वर की आवाज को। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ती रहनी चाहिए और आप हर संडे चर्च आते रहे। आमीन। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम को परमेश्वर की आवाज आती है। मैं फिर से अब्राहम बोल रहा हूं। अब्राहम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब्राहम। ठीक है जी। अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। अभी इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, पर परमेश्वर ने इसे कहा है छोड़ दे, चला जा और मैं दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर एक और बात कही, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझे क्या बनाऊंगा? एक बड़ी जाति। हालेलुया। जिसका अर्थ क्या है? अब्राहम बहुत आशीष पाने वाला है। आमीन। अब्राहम बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। हालेलुया। ये एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल रहा है, ये एक नहीं रहेगा बल्कि ये बहुत बड़ा जाति का पिता हो जाएगा। आमीन। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। आज आप सब आए हैं, आप सब मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। आप क्या करवा रहे हैं? अपने आप को आशीष करवा रहे हैं मुझसे। हालेलुया। कि पास्टर जी मुझे आशीष करो। हालेलुया। पास्टर जी मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीष करो। आमीन, हालेलुया। और ताकि जब मैं ब्लेस करूं तो आपके ऊपर जो श्राप है वो नष्ट हो जाए। आमीन। पर अब इसे कोई पास्टर नहीं कह रहा, कोई सेवक नहीं कह रहा, इसे स्वयं परमेश्वर की आवाज आ रही है और परमेश्वर की आवाज इसे कह रही कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान कर दूंगा। आमीन। मैंने अभी आपको क्या बताया? मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यीशु मसीह को मानने वालों के लिए और यहूदियों के लिए, इन तीनों बड़ी जातियों के लिए ये व्यक्ति बहुत खास है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये तीनों जो हैं इसी में से ही निकले हुए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने इसको कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बना दूंगा। तो बड़ी जाति कैसे बना है? अब्राहम यहूदियों का पिता है, मुसलमानों का भी पिता है, और जो मसीह है उनका भी पिता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इसको परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। तो आज ये सच मुझे बड़ी जाति है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तो ये आज भी आशीषित है। आमीन। जो लोग इसके हैं वो आशीषित लोग हैं। आमीन। और आगे परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। जो भी अब्राहम की संतान है वो महान काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आमीन। अद्भुत कामों करने के लिए पैदा हुए हैं। और जब आज आप भी यीशु मसीह में विश्वास करते तो आप भी अब्राहम की संतान, तो आप भी महान काम करेंगे। आमीन। आप भी महान काम करेंगे। आमीन। कौन कौन महान काम करेंगे? कहो आमीन। हालेलुया। कौन कौन महान काम करेंगे? बोलो आमीन। आमीन का मतलब मैं करूंगा। हालेलुया। आमीन का मतलब क्या है? कि मैं करूंगा। हालेलुया। इस अब्राहम ने आशीष पाई क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। इसने कहा आमीन, हालेलुया। इसने तुरंत आमीन किया, इसने तुरंत बोला कि हाँ मैं करूंगा। आमीन। तो उसी समय इस ब्लेस हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये धर्मी जन है, इसको मैं आकाश के तारों जैसा बना दूंगा। हालेलुया। और आज तक अब्राहम का वंश कैसा है? तारों के जैसा हो रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। आमीन। तू आशीष की जड़ बन जाएगा। हालेलुया। तुझ में से ही आशीष निकलेगी, तुझ के तेरे द्वारा ही आशीष लोगों तक पहुंचेगी। आमीन, हालेलुया। तो आशीष का क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आशीष का मूल हो जाएगा। आज आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसके अंदर छुपी हुई है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस बात में?
कि आज इस वचन में आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है। आमीन, हालेलुया। और वो क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष की जड़ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आशीष की जड़ बनाऊंगा। आमीन, आशीष की जड़ बनाऊंगा। और अब अब्राहम आशीष की जड़ है और उसके ऊपर डालियां लगी हुई हैं, उसके ऊपर तना निकल रहा है, तने से डालियां निकल रही हैं। हालेलुया। और डालियों से लोग आशीष पा रहे हैं। आमीन। अब एक पेड़ में कितनी डालियां होती हैं हम गिन नहीं सकते शायद। हालेलुया। क्या गिन सकते हैं हम किसी पेड़ की डालियों को? हालेलुया। मेरे ख्याल से अगर कोई सूखा सा पेड़ भी हो उसकी भी हम डालियां नहीं गिन सकते। आमीन। मान लीजिए चलो एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। एक कणक का दाना ले लिया हमने, गेहूं का, एक बीज लगाया और उसमें से कितने सारे बाल से निकलते हैं गेहूं के दानों के ऊपर। हालेलुया, बहुत सारे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक छोटे से पेड़ की भी हम डालियों को गिन नहीं सकते। हालेलुया। तो ऐसे ही तो अब्राहम एक बहुत बड़ी जाति का पिता बनने जा रहा है, तो यानी कि बहुत बड़ा पेड़ है। हालेलुया। तो इसकी बहुत सारी शाखाएं निकलने वाली हैं, पर ये जो है अब्राहम, ये आशीष का मूल है, ये आशीष की जड़ है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम आशीष की जड़ है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम क्या है? आशीष की जड़ है। आमीन। तो अब्राहम से ही सारी आशीष निकलेगी, अब्राहम ही के द्वारा सारी लोग ब्लेसिंग पाएंगे। आमीन, हालेलुया। लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। अब्राहम की आशीष में यह बात शामिल है कि जो भी आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करेगा वो खुद जादू टोना पाएगा। हालेलुया। जो आपको श्राप देगा उसी के ऊपर आप श्राप आ जाएगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकेगा। आमीन, बोले यीशु मसीह के नाम की। अब्राहम की आशीष है ये। हालेलुया। मान लीजिए अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर ये करवा दूंगा, मैं तेरे ऊपर ऐसा कर दूंगा, वो करवा दूंगा, तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि यदि आपके पास अब्राहम की आशीष है, हालेलुया, यदि आपके ऊपर अब्राहम की आशीष है तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। यदि कोई आपका बुरा करेगा तो उसी का बुरा हो जाएगा। हालेलुया। ये अब्राहम की आशीष में शामिल है। आमीन। और पृथ्वी के सारे कुल, हे अब्राहम तेरे द्वारा आशीष, पृथ्वी के सारे कुल किसके द्वारा आशीष पाएंगे? अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। अब तीन बातों को नोट करें यहां से। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। मैं तुझे आशीष, तू आशीष का जड़ बन जाएगा, आशीष की जड़ तू हो बन जाएगा। आमीन। और दूसरी बात परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। आमीन। और फिर तीसरी बात थी कि तू आशीष, तेरे द्वारा सब जातियों के कुल, सारी पृथ्वी के कुल जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। तेरे द्वारा अब्राहम, हालेलुया, हे अब्राहम तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। पर ये कैसे होगा? हालेलुया। अब्राहम एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से सब जातियों के लोग आशीष कैसे पा सकते हैं? मुसलमान पा सकते हैं, यहूदी पा सकते हैं, पर और सब जातियों के लोग कैसे आशीष पाएंगे? आमीन, हालेलुया। मुसलमान कैसे पा सकते हैं? अब्राहम के एक पत्नी की सारा के पास कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी सारा के पास एक भी बच्चा नहीं था, वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। और जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कुछ नहीं होगा और अब हम अपने जो भतीजा है लूत, इसको रख लेंगे, और लूत के बाद कोई और एलियाजर है उसको रख लेंगे, हम किसी को भी रख लेंगे, पर हमारे पास कोई बच्चा नहीं है तो अब हमारा वंश नहीं हो सकता। परमेश्वर ने से कहा अब्राहम तेरे पास एक लड़का होगा। आमीन। अब्राहम तेरे पास एक लड़का होगा और मैं तेरे वंश, उससे एक बहुत बड़ा वंश बनाऊंगा, आकाश के तारों जैसा और समुद्र के किरणों के जैसा। आमीन, हालेलुया। समुद्र की रेत को आप गिन सकते हैं, आकाश के तारों को गिन सकते हैं। परमेश्वर ने कहा ऐसा तेरा वंश होगा। हालेलुया। पर अब क्या होता है, उस बच्चे को होने में बहुत टाइम लग जाता है। आज आपके लिए कोई प्रोफेसी करी गई होगी, आपके लिए कोई भविष्यवाणी करी गई होगी कि देखो जी तुम्हारे जीवन में प्रभु ऐसा काम करने जा रहे हैं, और उसको होने में टाइम लगा हो। आप सोच रहे हो कि अब तक हुआ नहीं है, सब भविष्यवाणी फेल होगी। नहीं, भविष्यवाणियां फेल नहीं होती। आमीन। परमेश्वर ने इसको बोला है कि तेरे पास एक लड़का होगा, पर लड़का अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी पत्नी ने सबर खो दिया और इसकी पत्नी ने कहा कि देखो भाई मेरे से नहीं रह जा रहा, मेरे को बच्चा चाहिए, तो ऐसा करो, ये मेरी नौकरानी है हाजिरा, इससे शादी करो और इससे बच्चा पैदा करो, और जो बच्चा होगा वो मैं अपनी झोली में रखूंगी। आमीन। वो मेरा लड़का होगा। हालेलुया। तो ऐसा हुआ, तो सचमुच एक बच्चा हो गया हाजिरा से, और हाजिरा से वो बच्चा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा। क्या रखा? इस्माइल। हालेलुया।
और पर परमेश्वर ने क्या किया, 13 साल तक अब्राहम से बात नहीं करी, तुमने मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। और 13 साल के बाद परमेश्वर ने बात करी, अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरे पास निश्चय ही एक बच्चा होगा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, आमीन, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी बातों को तूने अब तक माना, अब भी मान, तेरे पास एक बच्चा होगा, आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की आशीष को इसके बारे में देखें, हालेलुया। अब्राहम के विषय में परमेश्वर की आशीष को देखें कि अब्राहम को परमेश्वर छोड़ सकते थे, तूने मेरी बात नहीं मानी, तू मेरे विश्वास पर स्थिर नहीं रहा, अब्राहम मैं तुझे छोड़ता हूं। नहीं, अब्राहम की आशीष ही ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना हुआ है, आमीन, हालेलुया। चाहे वो विश्वास करे चाहे ना भी करे, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना हुआ ही है, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपके ऊपर अब्राहम की आशीष आ जाए तो चाहे आपका विश्वास कम हो चाहे ज्यादा हो, कहे आपके पाप और गुनाह भी हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आमीन, हालेलुया। यही है अब्राहम की आशीष, आमीन, अब्राहम की आशीष, हालेलुया। अब्राहम और उसकी पत्नी का भी विश्वास, अगले साल भी ऐसे होता है, परमेश्वर अब्राहम से कहते तेरे बच्चा मिलेगा, और फिर उसकी पत्नी सुन लेती है इस बात को कि परमेश्वर ने ऐसी बात बोली है, और मन में हंस के कहती है कि ले अब बूढ़ी हो गई हूं, अब बच्चा होगा, परमेश्वर कैसी बातें कर रहे हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर भी वहां पे कृपा दिखाई, परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, परमेश्वर ने उसको मारा नहीं, उसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं ऐसा ही करूंगा, तेरे पास अगले साल एक बेटा होगा, आमीन, हालेलुया। और जब बेटा हो जाता है तो बहुत खुशियां होती हैं, बहुत आनंद होता है, और उसके बाद क्या होता है, बेटा जो पहला बेटा है इश्माइल, जो नौकरानी का बेटा है, वो उसके साथ लड़ने लग जाता है, हालेलुया। वो जलने लग जाती है कि इसका खुद का बेटा हो गया है, मेरा बेटा पीछे हो गया है, सब भाग मेरे बेटे को मिले, इसको ना मिले। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, भाई अपनी पत्नी की आवाज को सुन, तेरी पत्नी क्या कह रही है। तेरी पत्नी ने कहा कि दासी को निकाल दे, दासी के लड़के को निकाल दे, तो इसको निकाल दे अपने घर से बाहर, हालेलुया। तो अब्राहम सचमुच में क्या करता है, अपनी दासी हाजिरा को और उसके बेटे इश्माइल को अपने घर से निकाल देता है, आमीन। पर परमेश्वर ने इश्माइल और हाजिरा पर भी कृपा करी और उनसे कहा कि मैं तुझसे 12 बेटे गोत्र बनाऊंगा और तुझे एक बड़ी जाति बना दूंगा, और वही लोग क्या बन गए, मुसलमान बन गए। क्या बन गए, मुसलमान बन गए, आमीन। और अब जो दूसरे हैं इश्माइल के हैं, जो इसहाक के हैं, जो उसकी अपनी पत्नी से बच्चा हुआ है, उससे इसहाक से पैदा हुए हैं यहूदी। कौन हुए हैं, यहूदी, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, एक यहूदी है, आमीन। यीशु मसीह भी कौन है, यहूदी है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि तुम कहते हो कि हमें आराधना यहां करनी चाहिए, तुम कहते हो हम कहते हैं हमें यरूशलेम में करनी चाहिए, पर मैं तुमसे कहता हूं कि एक समय आएगा कि जब सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से करेंगे, आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह से कहते हैं कि उद्धार जो है वो यहूदियों में से है, आमीन। उद्धार जो होगा, मुक्ति जो होगी, वो यहूदियों के द्वारा होने वाली है, हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता जो है वो यहूदी है, आमीन। वो इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब के बाद यहूदा पैदा हुआ, और यहूदा से बड़े यहूदी लोग, आमीन। और यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, आमीन, हालेलुया। लक्ष्मी गया फटाफट अभी, हालेलुया। आइए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, सब लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका पहला ही वचन। आपको बिना देखे पढ़ के सुनाएगी। यीशु की वंशावली। अब्राहम का पुत्र दाऊद, अब्राहम की संतान दाऊद, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली, आमीन। हालेलुया, ताली भी जाएंगे, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसने अपने आप मुंह से सुनाया है, थोड़ा सा सहारा लिया है, इसके लिए थोड़ी कम तालियां बजाई हैं, आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे हमें वचन याद होने बहुत जरूरी है, आमीन। तो पहली वर्ष जो है, पहली आयत है बाइबल की, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, वो अब्राहम की संतान है, यीशु मसीह दाऊद की संतान है, आमीन। जब अंधे ने यीशु के बारे में सुना कि यहां से यीशु मसीह जा रहा है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, कौन मुझे पुकार रहा है, आमीन। दाऊद तो यीशु मसीह से बहुत साल पहले था, अब्राहम यीशु मसीह से बहुत साल पहले, पीढ़ियों पहले था, पर फिर भी यीशु मसीह को उसने क्या कहा, दाऊद की संतान, आमीन। क्योंकि जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, जो जगत को बचाने वाला है, वो कहां से आएगा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान होगा, आमीन। यहूदा के गोत्र में से आएगा, हालेलुया,
अब्राहम का बेटा हुआ इसहाक जो सारा से हुआ, और इसहाक के बाद हुआ याकूब, याकूब से पैदा हुआ यहूदा, और यहूदा में से पैदा हुआ राजा दाऊद, राजा दाऊद में से पैदा हुआ यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष की जड़ बना दूंगा और तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। अब सब जातियों के लोग कैसे आशीष पा सकते हैं? अब्राहम से आशीष पाएंगे मुसलमान, क्योंकि पहले वो पैदा हुआ, उसके बाद अब्राहम से आशीष पाएंगे यहूदी। पर सब जातियों के लोग जो अलग अलग जातियों से पैदा हुए हैं वो कैसे आशीष पाएंगे? आमीन। उनके अंदर अब्राहम का खून नहीं है, वो अब्राहम की संतान नहीं है। सब जातियां कैसे आशीष पाएंगी? यीशु मसीह के द्वारा पाएंगी। आमीन। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह के द्वारा पाएंगी। उद्धार जो है वो यहूदियों में से है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें यहूदियों से घृणा करने की जरूरत नहीं है। आमीन। मुसलमानों से घृणा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो भी हमारे भाई हैं। आमीन, हालेलुया। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी जैसे आम इंसान है। आमीन। पर वो स्पेशल है, क्यों है? क्योंकि अब देखिए, हम सब मुसलमानों से भी डरते हैं, क्योंकि मुसलमानों में गुस्सा भी है, पावर भी है, सामर्थ्य भी, सब कुछ ज़्यादा है। हालेलुया। क्योंकि वो अब्राहम की संतान है। आमीन। इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ जादू टोना है, कुछ भी है, नहीं। वो अब्राहम की संतान है, उसी परमेश्वर को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। हालेलुया। पर कारण क्या है? क्योंकि वो अब्राहम की संतान है, इसलिए उनके ऊपर कृपा है। आमीन। यहूदियों पर कृपा है। इस्राएल इतना समृद्ध देश है, क्यों है? क्योंकि अब्राहम की संतान है, इसलिए उनके ऊपर इतनी आशीष है। आमीन। पर मैं और आप क्या हम अन्य जातियां हैं, अलग अलग गोत्रों से, अलग अलग बाप दादाओं से हैं। पर परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, पृथ्वी के सारे कुल हे अब्राहम तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। हम सब आशीष को लोच रहे हैं कि मुझे आशीष मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, और बड़ी बड़ी सभाओं में जाते और कहते आमीन 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 आमीन, हालेलुया। क्यों आशीष को लोच रहे हैं? क्योंकि हम सबको आशीष की जरूरत है, हम सबको ऊपर उठने की जरूरत है, हम सबको है कि हम भी खुश हों, आनंदित हों। आमीन। और उसका कारण क्या है? अब्राहम है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? अब्राहम। अब्राहम तू आशीष की जड़ बन जाएगा। आमीन। आज जड़ को पकड़ लें आप। हालेलुया। आज आप जड़ को पकड़ लें। आमीन। आज आप जड़ को पकड़ लें। जड़ कौन है? अब्राहम आशीष की, बोलो, अब्राहम आशीष की जड़ है। और उसी के द्वारा सारी जातियों के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। कैसे पाएंगे? क्योंकि उसकी संतान जो है वो कौन है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह कौन है? आपका और मेरा उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है, जो इस दिसंबर महीने में हमारे लिए जन्म लेकर आया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले कह दिया कि एक मसीहा तेरे अंदर से निकलेगा। आमीन। अब्राहम स्पेशल क्यों है? अब्राहम खास क्यों है? अब्राहम खास इसीलिए था क्योंकि अब्राहम ही में से मसीहा पैदा होने वाला था। आमीन। अब्राहम के वंश से ही मसीहा यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय, गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 6 आयत से पढ़ेंगे और यहां पर लिखेंगे अब्राहम की आशीष का राज क्या था? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आमीन। अब्राहम ने क्या किया था? परमेश्वर पर उसने क्या किया था? परमेश्वर ने कहा तेरा वंश आकाश के तारों जैसा होगा। उसने कहा आमीन। क्या कहा? और वो क्या बन गया? धर्मी बन गया। हालेलुया। आज आप सबको कहा गया यीशु मसीह के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए, आप धर्मी बन गए हैं। तो आप लोगों ने क्या कहा? आमीन। कितने लोगों ने कहा आमीन? हालेलुया। यदि आपने कहा आमीन तो आप भी क्या हो गए हैं? धर्मी हो गए हैं। आमीन। आप भी क्या हो गए हैं? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और आज आपने और हमने सब ने क्या किया? यीशु मसीह का वचन सुना, यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये हमारे लिए धार्मिकता गिना गया है। आमीन। ये हमारे लिए धार्मिकता गिना गया है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये जान लो कि विश्वास करने वाले, जो विश्वास करने वाले हैं वो सब अब्राहम की संतान है। आमीन। वो सब क्या है? अब्राहम की। चाहे आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी कुल भाषा से क्यों ना हो। हालेलुया। आपके दादा परदादा कुछ भी क्यों नहीं थे, किसी जाति से क्यों नहीं थे,
किसी चाहे असभ्य जाति से थे, किसी बहुत सभ्य जाति से थे, कैसा ही जाति से क्यों थे, चाहे ऊंची सी चाहे नीची थी, चाहे कैसी ही जाति क्यों नहीं थी, पर सब अब क्या है, अब्राहम की संतान है। आमीन। अब आप सब भी क्या है, अब्राहम की संतान है, जो आशीष की क्या है, जड़ है। अब्राहम क्या है, आशीष की, तो आप उसी की संतान है। आमीन। आप आशीष की संतान है। हालेलुया। शराब आपके ऊपर काम नहीं कर सकते। आमीन। जादू टोने आपके ऊपर काम नहीं कर सकते, तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप आशीष की संतान है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम आशीष की क्या है, जड़ है। क्या है, जड़ है। आमीन। अब्राहम आशीष की क्या है, जड़ है, और आप अब उसी की संतान बन गए हैं। आमीन। विश्वास के द्वारा अब आप क्या बन गए, अब्राहम की संतान बन गए हैं। हालेलुया। जड़ नहीं बन गए, जड़ तो अब्राहम है। आमीन। हालेलुया। जड़ कौन है, कौन है, और हम सब क्या है, उसकी संतान है। आमीन। अब संतान कैसे होती है, जड़ नीचे होती है, उसके ऊपर पेड़ होता है, और पेड़ के ऊपर टाहनियां और फल होते हैं, वो होती है संतान। आमीन। किसी पेड़ की संतान क्या होती है, उसके फल होते हैं, और अब हम सब क्या है, उसकी संतान है। तो अब हमारी जड़ कौन है, अब्राहम है, और हम उसके फल हैं। हालेलुया। हम उसके क्या हैं, फल हैं। आमीन। जो अब्राहम ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम उसके क्या हैं, फल हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जड़ को कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। तो फलों को कौन कर सकता है, जड़ आशीषित है, तो अब हम क्या हैं, श्रापित हैं, हम भी आशीषित हैं। आमीन। जड़ क्या है हमारी, हमारी जड़ क्या है, पवित्र है, तो हम भी क्या है, पवित्र है। आमीन। जड़ें आशीषित है, तो हम भी क्या है, आशीषित है। बोलो, भूदेवी आंटी जी ने बोला आमीन, सब किसी ने बोला, और आंटी पवित्र है, आंटी ब्लेस है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ऑनलाइन जो देख रहे वो भी कह रहे आमीन। किस बात के लिए, क्योंकि जड़ें पवित्र है, तो डालियां भी पवित्र हैं। आमीन। यदि डालियां अशुद्ध हैं, तो फिर जड़ें अशुद्ध है, तो डालियां भी अशुद्ध हैं, पर अब क्या है, वो पवित्र हैं। आमीन। क्योंकि आपकी जड़ अब कौन बन गया है, अब्राहम। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। आमीन। मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आज अब्राहम का वंश तो सिर्फ दो जातियों में है, यहूदी और मुसलमान। हालेलुया। ये दोनों बेशक बहुत बड़ी जातियां हैं, पर फिर भी बहुत बड़ी जातियां नहीं है। पृथ्वी बहुत सारी भरी पड़ी है अभी लोगों से। हालेलुया। पर अब उन लोगों को क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई जा रही है। यीशु मसीह तुम्हारे उद्धार के लिए आया, यीशु मसीह तुम्हारे अपने लहू से तुम्हारे पाप क्षमा किए। यीशु मसीह ने हमें अपना लहू देकर, यहूदी लहू देकर, अब्राहम का लहू देकर, हमें भी अब्राहम की संतान बना लिया है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? पर फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, ध्यान से सुने सब लोग। हालेलुया। सुनेंगे सब लोग। आइए सुनेंगे इस वचन को। यहां पर लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो ये जान लो कि जो लोग विश्वास करने वाले हैं, जो लोग विश्वास करने वाले कौन कौन है, कौन कौन विश्वास करता है यीशु मसीह पर। हालेलुया। तो जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। आमीन। वे ही अब्राहम की संतान है। आमीन। अब्राहम कौन है, आशीष की जड़ है। हालेलुया। और आप आशीष की संतान है। हालेलुया। आप आशीष की संतान है। आमीन। आपको श्राप नहीं दिए जा सकते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सब जादू टोने आज फेल हो जाए आपकी लाइफ में से, चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो, कितने ही तरह के तंत्र मंत्रों ने किया, आपको घेर रखा हो, आपने कितनी ही मूर्ति पूजा, कितने ही श्राप अपने ऊपर लिए हो, पर आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान, अब्राहम की संतान होने से वो सब नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाएं, क्योंकि अब आप आशीष की संतान हैं। अब आप आशीष की संतान हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने बहुत सी बार अब तक प्रेयर के करियर में ये देखा है कि हम लोग प्रेयर में भी आ जाते हैं, दुआ में भी आ जाते हैं, पर फिर भी दुष्ट आत्मा उनके जीवन से नहीं जाती, शैतान के काम उनकी लाइफ से खत्म नहीं होते, पुरानी जादू टोने अभी तक भी उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वो अभी तक अब्राहम की संतान, आशीष की संतान नहीं बने। आमीन। हालेलुया। पर इस क्रिसमस परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आप अब्राहम की संतान हैं, और अब्राहम आशीष की जड़ है, तो आप आशीष की संतान हैं। आमीन। आप आशीष की संतान हैं। आमीन। आप किसकी संतान हैं? आशीष की। हालेलुया। बेशक आपका गोत्र कोई हो, आपकी जाति कोई हो,
आप किसी गोत्र में पैदा हुए, किसी जाति में, किस भाषा में पैदा हुए, ये मायने जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह के लहू ने आपको धो दिया है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अब्राहम की संतान हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेरित पौलुस, प्रभु का चेला, प्रभु का सेवक, एक बात बोलता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, अब्राहम के वंश बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इजराइलियों का इजराइली हूं, व्यवस्था के विषय में देखो तो निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं। हालेलुया। और आगे कहता है कि मैं गम्मेलियल के कदमों पे बैठ के पढ़ाया गया। हालेलुया। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में पूछो तो मैं निर्दोष था। तो अपनी क्वालिटीज बताता है। हालेलुया। तो एक दिन मैं भी आ रहा, मैं अपने आप ऊपर लगा रहा कि मैं अब्राहम के वंश से हूं। आमीन। यहूदा के गोत्र से हूं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता है और उसके लहू से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। आमीन। मैं इस वचन को अपने ऊपर बना रहा था। कैसे? कि मैं भी अब्राहम के वंश से हूं। आमीन। मैं भी कौन हूं? अब्राहम के वंश से हूं, यहूदा के गोत्र से हूं। हालेलुया। कैसे यहूदा के गोत्र से हो गया? हमारा गोत्र तो कुंभक है। हालेलुया। हम तो कोई और गोत्र से है, पर हमारा गोत्र यहूदा का कैसे हो गया? यीशु मसीह का लहू हमें मिला है। आमीन। जो हमारा लहू है वो थोड़ा कमजोर है, वीक है, हमारा डीएनए कमजोर और वीक है, पर यीशु मसीह का लहू जो सामर्थ्य है, उस डीएनए ने हमारे डीएनए के ऊपर कब्जा कर लिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के लहू की जय। आमीन। प्रभु यीशु के नाम की। पिछले साल थोड़े साल पहले मेरे को डेंगू हो गया और डॉक्टर बोल रहा है कि इतना हंस मत भाई, तेरे को डेंगू हो रखा है। मैं कहा मेरे ब्लड में यीशु मसीह का ब्लड है। हालेलुया। इसलिए मैं हंस रहा हूं। आमीन। उसने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट वाले के पास गया, उसने भी कहा भी देख तेरे इतने सेल रह गए और तेरे को डेंगू हो रहा है, तो इतने स्माइल मत कर। हालेलुया। उसने भी यही बात बोली। तो मैं कहा भी मेरी स्माइल का कारण क्या है? यीशु मसीह है, क्योंकि मेरे ब्लड में यीशु मसीह का ब्लड है। आमीन। अब मैं ब्लड डोनेट करके आया, मैं कहा प्रभु जी आप वाला ब्लड देना पड़ रहा है लोगों को। हालेलुया। पापी लोग हैं, चलो तरमी हो जाएगी ये भी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। तो मैं होता कि मैं अपना लहू पापियों को नहीं दूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना लहू बहा दिया, तो मैंने सोचा कि नहीं प्रभु चलो ठीक है, कोई मेरे लहू के द्वारा तरमी हो जाएगा। आमीन। भाई आशु आज नहीं आए। आशु भाई को काफी टाइम पहले चिकन पॉक्स हो गए थे और हम जंगल में घूमने गए और कह रहा मेरा कहीं घूमने को मन नहीं करा, मैं बहुत बदसूरत हो गया हूँ, मेरे दाग हो गए हैं फेस पे बहुत सारे। तो मैंने आशु को बोला, मेरे जाते जाते कांटा लग गया और कांटे से मेरा खून निकल गया। तो मैं कहा आशु ये धार्मिकता का लहू है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। मैंने उसके एक बूंद अपने उंगली पे लगा के आशु के पाँव पे लगा दी जहां पे फुंसी थी, और प्रभु का धन्यवाद 2-3 दिन के अंदर सारी उसके चिकन पॉक्स गायब हो गया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। बिलीव करें कि हाँ सचमुच हम अब्राहम की संतान है। आमीन। हम कौन है? अब्राहम की संतान है, यहूदा के गोत्र से है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून हमारे अंदर है। हालेलुया। आपका जो खून है, आपका जो गोत्र है, आपका जो ब्लड है वो दब गया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू ने उसे दबा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के डीएनए ने आपके डीएनए के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। आमीन। अब आपका खून, आपका गोत्र पीछे दब गया है, आपकी जाति, आपका गोत्र दब गया है। यीशु मसीह का गोत्र, यीशु मसीह की अधिकार आपके ऊपर आ गया है। आमीन। बिलीव करें। हालेलुया। ये हो सके नहीं मैं तो ये था, मैं ये कहाँ हो गया। हालेलुया। नहीं, आप सबसे सुप्रीम हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। मुस्लिम अपने आप को कितना सुपीरियर समझते हैं, यहूदी अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, पर यीशु मसीह के लहू की तरह आज हम सब ऊंचे हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह द्वारा आज हम सबको भी ऊंचा पद मिल गया है। लिखा है हमें राजपदधारी याजकों के समाज में बिठा दिया गया है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आमीन। हालेलुया। हमें संसार से ऊपर कर दिया गया है, हमें संसार से उठा दिया गया है। कैसे? अब्राहम की संतान होने के द्वारा। हालेलुया। अब्राहम की संतान हो गए आप। आमीन। आप अब्राहम की संतान हैं। कौन कौन है? कहो आमीन। कौन कौन है? आमीन का मतलब कि आप कह रहे हैं कि मैं हूं। हालेलुया। आप अब्राहम की संतान हैं क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास आपने कर लिया है। तो पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को, अलग अलग गोत्रों को, अलग अलग धर्म के लोगों को परमेश्वर धर्मी ठहराएंगे, तो अब्राहम को पहले से सुसमाचार सुना दिया कि हे अब्राहम, तेरे द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। हे अब्राहम, तेरे द्वारा सब जातियों के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। कैसे पाएंगे? तेरे वंश से यीशु मसीह पैदा होगा, तेरे वंश से याकूब पैदा होगा, याकूब से यहूदा पैदा होगा और यहूदा में से यीशु मसीह पैदा होगा। आमीन।
और इसलिए उस यीशु के ब्लड के द्वारा, उस यीशु के खून के द्वारा, जब उसका खून क्रूस पे बहाया जाएगा तो सब पापी लोग, सब अन्य जातियों के लोग, अलग अलग गोत्रों के लोग यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आशीष की संतान बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है गिनती 23 में, प्रभु की प्रजा अब्राहम की संतान जो इजराइल देश थी, उसके ऊपर राजा बालाक ने कुछ जादू टोना करवाना चाहा, तो एक भविष्यवक्ता को बुलाया, उसको पैसे दिए, इन लोगों को श्राप देना है, इन लोगों के ऊपर दंड लेके आना है। तलवार से हम इसको जीत नहीं सकते, इनके पास परमेश्वर है, इनका परमेश्वर इनके संग संग रहता है, तलवार से इनको हरा नहीं सकते, तो ऐसा कर इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दे, कोई तंत्र मंत्र कर दे ताकि ये लोग हार जाएं। तो लिखा है जब उसने जादू टोना करने के लिए शुरू किया अपना, तो क्या दिखता है, परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देती है। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, भाई इनको तू श्रापित नहीं कर सकता, मैं इनके बीच में रहता हूं। आमीन। यदि तू इसको श्रापित करेगा तो इसका श्राप तेरे ऊपर ही, तो उसको आ जाई कि जिसको परमेश्वर ने आशीष किया है उसको मैं श्रापित नहीं कर सकता। आमीन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा जिसके ऊपर भावी कहाना कोई अर्थ, चाहे कितना मर्जी बड़ा जादूगर आ जाए, कितना बड़ा भविष्यवक्ता आ जाए, कोई इसको श्रापित, क्योंकि इनको यो हवा परमेश्वर ने आशीष दे रखी है। आमीन। और वो आशीष क्या थी? क्योंकि वे अब्राहम की संतान थे। हालेलुया। वो तो सिर्फ शारीरिक संतान थे, हम आत्मिक संतान हैं, हमारे पास उससे भी कहीं बड़ा अधिकार है। आमीन। हम अब्राहम से पैदा नहीं हुए, पर हम विश्वास के द्वारा ठहराए गए हैं, जैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा बनाया गया था। आमीन। हम विश्वास के संतान हैं, हम ज्यादा सामर्थी हैं। हालेलुया। अब्राहम की संतान विश्वास की संतान थी, इसहाक उसका शारीरिक पुत्र नहीं था, और आज हम भी शारीरिक पुत्र नहीं है। हालेलुया। हम भी विश्वास की संतान हैं। आमीन। तो हम बड़े हैं। हालेलुया। हम बड़े हैं उनसे भी जो शरीर से पैदा हुए, और हम उनसे ज्यादा सामर्थी हैं। आमीन। पर क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप आशीष की संतान हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अब्राहम की संतान हैं? या बस अपना ही गोत लिखना बढ़िया लगता है कि हाँ मट्टू, हाँ ये, हाँ वो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, आप आज से लिखे कि हाँ मैं अब्राहम की संतान हूं। आमीन। हालेलुया। अच्छा, अपने गोद भी लिखने अच्छे हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी अब्राहम की संतान को विश्वास करें। आमीन। दिखाने की जरूरत नहीं कि हाँ सबको जगह लिख के दिखाएं मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं यहूदा के गोत्र से हूं। हालेलुया। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, पर अपने मन में, अपने दिमाग को बताएं कि मैं ये हूं। आमीन। हालेलुया। जब आप अपने कहीं कहीं भी लिख रहे होते हैं मैं ये गोत्र का हूं, मैं वो गोत्र का हूं, तो आप क्या बना रहे हो? अपने दिमाग में फिट कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही आज अपने दिमाग में फिट कर लें कि मैं अब्राहम की संतान हूं। हालेलुया। अब्राहम की संतान तो मैं आशीष की संतान हूं, कोई जादू टोना मेरे पर नहीं चल सकता, कोई मुझे श्रापित, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। यदि जड़ें पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। आमीन। और जड़ कौन है? अब्राहम है। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष की जड़ बनाऊंगा। आमीन। अब्राहम आशीष की जड़ है, तो आप उसकी डालियां, आप उसके पेड़, आप उसके फल हैं, तो आप भी पवित्र हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फलों को भी निकम्मा कहो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि पेड़ निकम्मा हो और उसके फल अच्छे हों। नहीं, तो पेड़ निकम्मा है तो फल भी निकम्मे हैं, पेड़ अच्छा है तो उसके फल भी। हालेलुया। तो आप भी अच्छे हैं क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आमीन। हालेलुया। आप भी अच्छे हैं क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। किसके? अब्राहम के। हालेलुया। कौन कौन अब्राहम की संतान है? यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। आमीन। तो एक वचन रह गया, अभी उसको भी सुन लीजिए। यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। कैसे पाएंगी? तुझ में से याकूब निकलेगा, याकूब से यहूदा, यहूदा से यीशु मसीह आएगा, और यीशु मसीह इन सब अन्य जातियों के लिए अपना लहू बहाएगा, और उसके लहू से सब अन्य जातियां धोई जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, और वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक लहू का कनेक्शन उनके साथ बन जाएगा, और वो अपने गोत्र के नहीं रहेंगे, वो यीशु मसीह के गोत्र के हो जाएंगे। आमीन। वो अब्राहम की संतान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जब हम विश्वास से एक पानी पर प्रार्थना करते हैं, तेल पर प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, तो हमारा लहू क्यों नहीं शुद्ध हो सकता? आमीन। हमारा लहू क्यों नहीं पवित्र हो सकता? हालेलुया। हो नहीं सकता चेंज? हो नहीं सकता चेंज? हो गया चेंज। आमीन। हम क्या हो गए हैं? अब्राहम की संतान के हो गए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के गोत्र के हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा कि वो हमें भाई कहने से नहीं लजाता। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के भाई बन गए हैं हम, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे क्या है? भाई भी बन गए हैं, आमीन। इसके द्वारा जब हम अब्राहम की संतान हैं, आमीन, शारीरिक तौर पे भाई, आत्मिक तौर पे वो हमारे परमेश्वर उद्धार करता ही है, आमीन। पर शारीरिक तौर पर अगर आज आप शारीरिक ब्लेसिंग्स को, कल हमने सुना था कि आत्मिक ब्लेसिंग्स को देखना है, शारीरिक ब्लेसिंग्स को नहीं देखना, धन्यवाद करना। पर आज मैं आपको बता रहा हूं कि शारीरिक ब्लेसिंग्स कहां से आएंगी, आमीन। शारीरिक ब्लेसिंग कहां से आएंगी? जब आप विश्वास करेंगे कि मैं अब्राहम की संतान हूं, आमीन, हालेलुया। लास्ट वचन सुनेंगे, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ ही आशीष पाएंगे, आमीन। जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम ही के साथ आशीष पाएंगे, आमीन। अगर अब्राहम आशीषित होगा तो आप आशीषित होंगे, आमीन। अगर अब्राहम के ऊपर आशीष नहीं आएगी तो आपके ऊपर भी आशीष नहीं आएगी। पर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का पिता बनाऊंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा, और आप उसके संतान बन गए हैं, आमीन, हालेलुया। क्या अब्राहम गरीब रहा? उसने अपने घर को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया, निकल आया है। जब आप भी आज विश्वास में निकल आए हैं तो आप खाली नहीं रहेंगे, आमीन। अब्राहम को एक देश दे दिया, हालेलुया। एक घर छोड़ा, घर छोड़ने के कारण क्या मिला? पूरा देश मिल गया, आमीन, हालेलुया। उसके पास धन संपत्ति था, सब कुछ छोड़ के आया था, उसको बहुत सारा धन और संपत्ति दे दिया, आमीन। उसने कमाया नहीं, उसे दे दिया गया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में भी ऐसा ही हो जाए, आमीन। आपको धन संपत्ति मिले। अब्राहम बूढ़ा हो गया था पर फिर भी बच्चा प्राप्त करने की शक्ति पाई। इसका मतलब क्या? उसका शरीर नया हो गया था, आमीन। उसके शरीर में नई स्ट्रेंथ आ गई थी। आज यदि आप कमजोर और वीक हैं तो अब्राहम की आशीष ये है कि आपके शरीरों में नई स्ट्रेंथ आ जाएगी, आमीन। आपके अंगों में नई जान आ जाएगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने लंबी उम्र पाई, 170 साल, हालेलुया, के 75 साल, हालेलुया। कितने साल का हुआ अब्राहम? हालेलुया। कोई पढ़ के सुना सकता है अब्राहम कितने साल का हो गया मरा? अब्राहम की कुल आयु हाँ, पक्का बताओ? वेरी गुड, हालेलुया। ठीक है जी, देखो यहां लिखा है 25 अध्याय उत्पत्ति। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। कितने साल की हुई? 175 साल की हुई, आमीन। तो आप अब्राहम की संतान है, आप कम क्यों रहेंगे? हालेलुया। कोई कम रहना चाहता है? छेती जाना चाहता है प्रभु के पास? कोई है? कोई भी नहीं तो अपने हाथ उठाओ कि हाँ प्रभु जी हम लंबी उम्र पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब्राहम की लंबी उम्र की आशीष भी आपके ऊपर आई यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जे प्रभु यीशु मसीह आ जाए और फिर भी आप लंबी उम्र पाना चाहोगे, हालेलुया, फिर प्रभु के साथ जाएंगे, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आज के वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन, आमीन।